हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो के अंदर। और आज हम बात करेंगे जो माधवी भोज के ऊपर जो काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगे हैं। आखिर उन सब चीज़ों का क्रक्स क्या है। देखिए, होता क्या है कि आप लोग बोलेंगे कि यार इन्होंने यहाँ इन्वेस्ट किया, वहाँ इन्वेस्ट किया, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। क्या उन्होंने कुछ गलत काम किया है? मतलब उसमें क्या ही गलती है कि अगर वो किसी भी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही हैं। तो होता यह है कि जैसे माधवी भोज के जितने भी आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं कि यार इन्होंने इस चाइनीज़ कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, जब चाइना के साथ इंडिया की थोड़ी बहुत अनबन चल रही थी। उन्होंने जब वो अपने होल टाइम डायरेक्टर थी तो उस टाइम पे भी उन्होंने शेयर्स में ट्रेडिंग की है और ट्रेडिंग करके डेफिनेटली उसमें पैसा बनाया होगा। तो वो भी पॉइंट निकल के आ रहा है। और भी चीज़ें हैं जहाँ पर उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो वो इन्वेस्टमेंट का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट इनको मिला है या इनके पति को मिला है, जिस टाइम पे ये ऑलरेडी उस पोजीशन पे थी जहाँ से वो चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर सकती थी। तो आप बोलेंगे कि यार ये सब चीज़ें तो ठीक है, इतने इल्ज़ाम लग रहे हैं, ऊपर से हिंडनबर्ग की भी बहुत सारी पॉइंट्स निकले जिसमें उन्होंने बहुत सारे हिंडनबर्ग ने भी वहाँ पर आरोप लगाए। तो क्या क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्या ही ऐसी चीज़ है जो कि अपन लोगों के लिए एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसा क्या है, इसमें ऐसा गलत क्या है कि अगर कोई बंदा अपने ही पैसे कहीं ना कहीं पर इन्वेस्ट कर रहा है या तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो होती है कि किसी भी कानून के अंदर एक जब आप किसी एक संवैधानिक पद पे होते हैं, एक हाई एक पोजीशन पे बैठते हैं या आप किसी इम्पोर्टेंट विभाग में काम करते हैं, तो होता यह है कि अगर आपको जो है या तो आप वहाँ के जो उनके पास में अगर कोई केस वगैरह आता है ऐसी किसी कंपनीज का, तो आप पहली बात तो उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते या उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। लेकिन टॉप मोस्ट पोजीशन वाला बंदा तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर कोई भी कंपनी के साथ अगर ऐसे कुछ रिलेशन रहेंगे या उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगे होंगे तो उसको तो पता रहता ही है, उसका इन्वॉल्वमेंट हो ही जाता है हर जगह। ठीक है, अभी हम मान लो दिल्ली पुलिस कमिश्नर की बात करें कि यार वो बोलेगा कि यार मुझे तो पता नहीं कि यहाँ पर क्या हुआ, दिल्ली के अंदर किसी पर्टिकुलर स्टेशन में मुझे ऐसा नहीं होता है। यू आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व, आप सारे स्टेशन के लिए 100% रिस्पॉन्सिबल है। वैसे ही इनके केस में भी है। अभी क्या है कि अगर इसमें जो सबसे बड़ा इशू आता है वो होता है कि लॉज के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जाती है कि क्या आपका इंटरेस्ट सिर्फ सामने वाली जो पार्टी है उसके साथ जुड़ा हुआ तो नहीं है। अगर आपका कभी भी इंटरेस्ट सामने वाली पार्टी के साथ जुड़ा हुआ रहेगा तो होगा ये कि आपका जो डिसीजन होगा वो इन्फ्लुएंशियल होगा। आप जो भी फैसला देंगे वो गलत देंगे, आप उसकी तरफदारी ज़्यादा करेंगे। जैसे अगर आप किसी कोर्ट पे केस लड़ रहे हो, अब मालूम चले जो जज है और जो आरोपी है वो पता चला कि वो दोनों आपस में रिश्तेदार हैं और जो जज का रिश्तेदार है उसने कुछ गलती करी, तो पहली बात तो हो सकता है कि जज अगर वही उनका रिश्तेदार जज है तो कोशिश करेगा कि यार बचाने की कोशिश कर लेगा। अगर नहीं हो सकता तो मिनिमम उसको सजा देने की कोशिश कर सकता है, ठीक है, या करने के पूरे चांसेस है। वो उसे कठोर से कठोर सजा देने की कोशिश नहीं करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी आती है कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जाती है उसमें होता ही है कि आप जो है किसी भी अगर आपको किसी भी ऐसी कंपनीज में अगर आपने इन्वेस्ट किया है या आप ऐसी कोई कंपनी जिनके ऊपर आरोप लगे या इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आपका वहाँ पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको फ़ायदा होता है, तो आप उस कंपनी को डेफिनेटली बचाने की कोशिश करोगे। आपके पैसे इन्वॉल्व हुए हैं, आपकी चीज़ें उसके साथ इन्वॉल्व हैं, तो वो एक बहुत नेगेटिव चीज़ आती है जो कि अगेंस्ट ऑफ लॉ रहता है। दूसरी चीज़, आप होल टाइम डायरेक्टर हो और उस टाइम पे आप जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके आप सेबी के होल टाइम डायरेक्टर हो या सीनियर पोजीशन पे बैठे हो, तो उस समय जो है आप ट्रेडिंग कर रहे हो लिस्टेड कंपनीज के, तो एक चीज़ आपको पता नहीं है कि सेबी के पास इतनी अथॉरिटी या इतनी जानकारी तो होगी कि यार मार्केट कब गिर रहा है, मार्केट कब उठ रहा है, क्या प्लस चल रहा है, क्या माइनस चल रहा है, किस कंपनी में क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास रहती है। ठीक है, उस इन्फॉर्मेशन का वो अगर आप ट्रेड करते हो तो डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट नहीं होगा। अगर आपको पता रहे कि यार आज मार्केट गिरने वाली है या इस कंपनी में इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए, मान लो आज पब्लिश होने रिजल्ट आपको पता है कि इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आए, तो आप शॉर्ट सेल में बैठ जाओगे तो आपको धड़ाम से जब वो गिरेंगे पैसे तो आपके पैसे बनेंगे ना। और ये आपको पता है कि यार इस कंपनी के जो है प्रॉफिट बहुत अच्छे, इसके रिजल्ट आने वाले हैं या आ गए, ठीक है, आज पब्लिश होने वाले हैं, आपको पहले से इन्फॉर्मेशन, आप उस दिन आप अपने लाखों करोड़ों रुपए लगा के रखो, डबल ट्रिपल भी हो जाएगा पैसा एक ही दिन के अंदर। तो ये सब चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि इनसाइडर इन्फॉर्मेशन की भी बात होती है
जब आप सीनियर पोजीशन पे बैठे होते हो तो आपको इंटरनल बातें होती है, तो इनसाइडर इंफॉर्मेशन का यूज़ करना अपने लिए वो भी एक अपने में जो है काफ़ी देखा जाए तो ये एक अनलॉफुल एक्ट माना जाता है। ये इसको भी आप कहेंगे कि ये भी लॉ के दायरे में नहीं आता। तो वो भी ये चीज़ें हैं जो इनके खिलाफ निकल के आ रही हैं। और अभी इतने सारे आरोप लगते जा रहे हैं ना कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि यार क्या होता है। लेकिन क्या रहता है ना कि ये जितने बड़े बड़े लोग रहते हैं इनका कुछ ना कुछ झोल झपाटा तो रहता ही है, ठीक है। अभी ये क्लैरिफिकेशन दे या ना दे, कहीं ना कहीं ये लोग बच ही जाते हैं। और बड़े केसेस में आप देखो ना कि कोई भी जांच एजेंसी हो वो बड़े बड़े केस उठाती है तो अल्टीमेटली देखोगे कि बहुत दिनों तक हल्ला रहता है, कुछ दिनों तक कुछ ना कुछ चलता रहता है, फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि वो ठंडे रास्ते में निकल जाता है। लोग भी बोर हो जाते हैं कि यार कुछ होना नहीं है, एक एक 2-2 साल टाइम पास करते हैं, फिर फाइनली क्या होता है किसी को कुछ पता नहीं रहता। द सेम थिंग इज हियर। पॉलिटिकल सपोर्ट रहता है, सीनियर टॉप पोजीशन पे बैठे हो। सेबी की खुद एक रेगुलेटरी एजेंसी है जो कि खुद जांच करती है। अब जांच करने वाली एजेंसी के जो टॉप का बंदा है वही अगर ऐसे आरोपों से घिरा हुआ है तो आप सोचो कि किस तरीके से चीज़ें होंगी। इसमें क्या रहता है कि आपको जो मार्केट से रिलेटेड जो चीज़ें आपको ध्यानपूर्वक करनी चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट ध्यानपूर्वक करना चाहिए। क्योंकि हाल फिलहाल में जो गवर्नमेंट है वो शुरुआत में तो बहुत प्रमोट कर रही थी कि नहीं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, बहुत अच्छा है, ग्रोथ है। फिर बाद में हर चीज़ में टैक्स बढ़ा रही है, हर चीज़ में दूसरी चीज़ें कर रही हैं, ठीक है। तो जो स्मॉल इन्वेस्टर है उसी को उन चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो हम लोगों को यही देख के चलना चाहिए कि यार हम कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या सचमुच में उसके ग्रोथ पर्सपेक्टिव है क्या। अगर आपको नहीं पता चलता तो एक प्रोफेशनल एडवाइस लो, आप उसकी फाइनेंशियल जो समझते हैं उनके बारे में बात करो। ऐसा नहीं है कि जस्ट किसने बोल दिया कि इसमें इन्वेस्ट करना है तो और आई थिंक सम हाउ दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो अपने को थोड़ा ध्यानपूर्वक ही चलना चाहिए। और सेबी चेयरमैन के जो ऊपर ऐसे आरोप लगाए गए, आई थिंक उनको क्लैरिफाई करना चाहिए। इतना अननेसेसरी खींचने से बेटर है कि मैं तो ये नहीं कहूँगा कि वो जाके जो है अपना इस्तीफ़ा दे दे, क्योंकि इस्तीफ़ा देना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। अगर उनके ऊपर कोई भी आरोप लग रहे हैं तो उस आरोप का उनको बताना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट को क्या जब उनके पास इनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली चीज़ें हो रही हैं तो क्या गवर्नमेंट को इन चीज़ों के ऊपर कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि किसी ना किसी विधिवत ही वो लोग इतने टॉप पोजीशन पे बैठते हैं। ये ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे और लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो यूजुअली जैसा रहता है कि बचाने की कोशिश करती है। छोटे बंदे को तो कौन ही पूछ रहा है, बड़े लोगों को भी यूजुअली बचाने की कोशिश लगी रहती है। तो आई होप कि फ्यूचर में अपने को जो है थोड़ा ये जो केस आया है सेबी का, इसके बारे में थोड़ी और बेटर जानकारी मिलेगी। बाकी आप क्या सोचते हैं कि क्या माधवी बुच का जो वो अपना एक्सप्लेन कर रही है कि नहीं यार ये जो भी है सारी चीज़ें झूठ है, उनको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की जानकारी नहीं थी, या मैंने जो भी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी अपने इनकम टैक्स या दूसरी चीज़ों में डिस्क्लोज़ करी हुई हैं और हमारा एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल करियर है जो कि बेदाग रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो सचमुच में उनका कहीं पर भी ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जो बात हो रही है कि ये सच है, या इसके पीछे कुछ ना कुछ मिली भगत या कॉन्स्पिरेसी है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।